नमस्कार दोस्तों, आज की इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में हम जानेंगे माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर होता क्या है, माउथ अल्सर किन किन कॉमन कॉजेज़ की वजह से होता है। माउथ अल्सर को ऑप्थस अल्सर या ओरल अल्सर स्टोमाटाइटिस भी बोला जाता है। तो हम इसके रिस्क फैक्टर, कॉजेज़, सिम्टम और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं माउथ अल्सर क्या है। माउथ अल्सर एक ओरल कैविटी में कहाँ पे भी आपको कुछ कॉमन रीज़न की वजह से इंजरी होती है, वहाँ पे कुछ रेड पैचेस आते हैं, उनको माउथ अल्सर बोला जाता है। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये ऐसे पैचेस आ जाते हैं माउथ में कहाँ पे भी हो सकते हैं। चिक के अंदर के एरिया में या पैलेट के ऊपर के एरिया में या टंग के नीचे या टंग पे भी आ सकते हैं। नहीं तो आपके होठ लिप्स है उसके अंदर के भी एरिया में आ सकते हैं। और गम में भी हो सकता है, ये टीथ के नीचे भी हो सकता है। तो माउथ के कौन सी भी एरिया में ये पैचेस आ जाते हैं। तो हम इसके बाद कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कॉमन कॉजेज़ की वजह से माउथ अल्सर होता है। सबसे पहले जो है कॉज वो है माउथ इंजुरीज़। माउथ इंजुरीज़ किस किस कारण हो सकती है दोस्तों। सबसे पहले तो है, अगर आपने टूथ ब्रश करते टाइम कुछ आपको ओरल कैविटी में कुछ कहाँ पे इंजरी हुई है, तो हो सकता है वहाँ पे माउथ अल्सर डेवलप हो। अगर आपने कुछ आपका पसंदीदा आप कुछ फूड ईटिंग कर रहे हो, खा रहे हो, तभी हो सकता है आपको टंग बाइट हुआ हो, या चीक का जो अंदर का पोर्शन है वो आपको खाते टाइम ईटिंग करते टाइम आपको वहाँ पे कुछ बाइट हुआ हो अंदर के पोर्शन में, या कुछ लिप आपको बाइट हुआ हो। तो सकता है वहाँ पे भी आपको माउथ अल्सर डेवलप हो। अगर आपने कुछ टूथपेस्ट चेंज किया है या कुछ माउथ वॉश चेंज किया है, उसी से आपको रिएक्शन होके भी हो सकता है माउथ अल्सर डेवलप हो। और बाकी अदर रीज़न में आपको विटामिन 12, बी 12 या आयरन, जिंक, सल्फेट, इनकी अगर डिफिशियंसी हुई है तो हो सकता है उसी से भी माउथ अल्सर डेवलप हो। नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, आप सुबह मतलब 2-3 दिन से आपका मोशन अगर अच्छे से पास नहीं हो रहा हो, तो भी हो सकता है ये माउथ अल्सर डेवलप हो। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। आप दिन भर का मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो या फिजिकली आपको स्ट्रेस हो रहा हो, तो भी आपको माउथ अल्सर डेवलप होते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद है वहाँ अगर माउथ में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो वो भी माउथ अल्सर का सिम्टम्स उसी में भी आपको दिख सकता है। या कुछ आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चल रहा है या कुछ पेन किलर्स आप ले रहे हैं, तो भी आपको वो उसके मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है माउथ अल्सर डेवलप हो। इसके बाद जो लास्ट कॉज है वो है ओरल हाइजीन। डेली आप 2 बार ब्रश नहीं करते हैं या ओरल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है, तो भी हो सकता है कि आपको माउथ अल्सर डेवलप हो। तो ये थे कुछ रीजंस जो कि हमने डिस्कस किए। उसके बाद माउथ अल्सर डेवलप होने में उसके बाद जो भी सिम्टम्स दिखते हैं, वो आपको वहाँ पे जितने भी मतलब जहाँ पे पैचेस आ रहे हैं वहाँ पे कोई फूड या वाटर इंटेक भी आप जब कर रहे हैं, तभी भी आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, या बोलते टाइम भी वो पेन रह सकता है, या खाते टाइम, बोलते टाइम, या कुछ सॉलोविंग करते टाइम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। ये किसी को नॉर्मल भी होता है, किसी को ये बहुत ही इरिटेबिलिटी जैसा ये सिम्टम्स उसमें दिखते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट जो है, जैसे मैंने बताया कि कॉज आइडेंटिफाई करके आप वो अगर टूथपेस्ट का कॉज है या माउथ वॉश का कॉज है या ओरल हाइजीन का कॉज है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे टूथपेस्ट से हो रहा है तो आप टूथपेस्ट यूज़ करना स्टॉप कर सकते हो। तो अगर माउथ वॉश से हो रहा है तो माउथ वॉश यूज़ करना आप स्टॉप कर सकते हैं। और दूसरा उसके जगह आप जो पहला यूज कर रहे हो या नया कुछ आपको वो यूज कर सकते हो आप। या ब्रश आपका बहुत ही हार्ड है, उसको अगर उसी वजह से कुछ इंजरी हो रही है, तो आप सॉफ्ट ब्रश भी यूज कर सकते हैं टूथ ब्रश करते टाइम। उसके बाद बी 12 या आयरन, जिंक, उसके सप्लीमेंट लेके भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये तुरंत उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा ये, लेकिन वो सप्लीमेंट की वजह से आपको उस वो जो वुंड हुए है अंदर, वो हील होने में मदद होगा और आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको वार्म वाटर करके उसमें नमक डाल के वो गार्गल भी आप कर सकते हो,
ये भी इसमें ट्रीटमेंट के यहाँ आता है। अंदर जितने भी आपको पैचेस जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे आप आइस अप्लाई कर सकते हो, और कुछ मेडिसिन्स जो अप्लाई करने के लिए कुछ जेल आपको मिलते हैं, जैसे झाइटी है या माउथ केयर के स्माइल जेल रहता है, या कुछ बहुत सारे जेल आपको मिलेंगे, कुछ आपको आप तुरंत पेन रिलीफ करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको कि ग्लिसरीन बोरेक्स इफेक्टिवली और कॉस्टली भी चीप रहता है। अब ग्लिसरीन बोरेक्स उसमें अप्लाई करके वो भी आप दिन भर में 3-4 बार अप्लाई करना है, और आधा घंटे अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट में उसमें थूक देने का है, वो आपको सॉलो नहीं करना है, और आधा घंटा कुछ खाने का नहीं उसके बाद। तो आप दिन में 4-5 बार लगा के वो आप मैनेज कर सकते हो, उसी से आपको तुरंत आराम मिल सकता है। अगर आपको ये समस्या 1 या 2 वीक से ज़्यादा रहती है, या आपको ज़्यादा पेन रहता है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जो माउथ अल्सर के जो पैचेस है वो 2 वीक्स में रिकवर होते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आई होप मैंने आपको सभी डाउट क्लियर किए होंगे, या अगर कुछ आपको डाउट अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज के इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को हिट करिए।